नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पे स्वागत करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, शानदार होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.1 की सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और कैसा ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे बी कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का और ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके साथ साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है और कोस सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी जहां पे बी कितना है 90। तो ये जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमें यहाँ पे बी को रखना है, तो ये बी हो गया। अब चाहो तो आप यहाँ ए लिख सकते हो और यहाँ क्या लिख सकते हो सी। जरूरी नहीं है कि ए यहाँ हो, ए आप यहाँ भी लिख सकते हो और सी को यहाँ भी लिख सकते हो। तो आइए अब हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है वेयर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहां पे बी क्या है 90 डिग्री। इसके साथ साथ ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना दे रखा है ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसके साथ साथ हमें ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और देखिए पहले वाले में हमें किसको एंगल मानना है ए को, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ए को एंगल मान लेते हैं। तो आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड, हमेशा एंगल के सामने वाली साइड, ये वाली साइड जो है वो हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। तो ये होती है परपेंडिकुलर। और इसके साथ जो एडजेंट वाली साइड, ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड हमेशा क्या होती है बेस। तो ये क्या है बेस। तो हमको बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे हाइपोटेनियस। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सबसे पहले अपना जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको हम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस कितना होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, ए एंड सी हमारा हाइपोटेनियस है। तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस क्या है हमारा, तो बेस है हमारा ए बी, तो बेस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है बी सी, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब इनकी जो जो वैल्यू दी हुई है वो हम राइट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर का क्या करना है स्क्वायर करना है प्लस हमें बी सी कितना दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको पता है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 का कितना होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप 1 से लेके कितने से लेकर 1 से लेके 30 तक आप क्या करिए
स्क्वायर नंबर याद करना है। क्या करना है आपको? स्क्वायर नंबर याद करना है, जिससे ये चैप्टर जो है आपको बहुत ही इजी फील होगा, क्योंकि अगर हमें स्क्वायर नंबर याद होंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ए सी का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ चुका है? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। जैसे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इसके क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और जैसे ही रूट करेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो ये हाइपोटेनियस है वो कितना आ चुका है? 25 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमको करना था, पहला हमें क्वेश्चन करना था साइन ए की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो बताइए साइन ए का, देखो इसका एक ट्रिक होता है, वो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद और क्या होता है? हर हर बोले। तो यहाँ पे P और P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस, ये बताता है साइन थीटा को। किसको बताता है? साइन को बताता है, साइन थीटा को। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसको बताता है? कॉस थीटा को बताता है। तो हमारे पास साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है? 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ चुका है? 7 अपॉन 25 आ चुका है। इसी तरीके से कोस ए, कोस ए कितना हो जाएगा? कोस ए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 24 अपॉन 25। तो हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब हमारा एंगल चेंज हो चुका है, अब एंगल सी हो चुका है। तो इस बार क्या करना है? हमें एंगल सी लेना है। इस बार हमें क्या लेना है? एंगल सी लेना है। जैसे ही एंगल हम सी लेंगे, जैसे एंगल सी लेंगे, जैसे हमने ये एंगल सी ले लिया, तो आपको पता है एंगल के सामने वाला अब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और इसके साथ ये वाली जो साइड है वो क्या बन जाएगी? बेस। तो 7 ये बन जाएगा बेस। तो 7 सेंटीमीटर बन चुका है बेस और 24 सेंटीमीटर बन चुका है परपेंडिकुलर। तो हमें पहले निकालना है साइन सी। तो हमें पता है साइन की निकालने का क्या होता है? पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है? 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 24 अपॉन 25। हमें निकालना था कॉस सी। तो कॉस सी कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताइए बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 7 अपॉन 25। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर नंबर क्या करिए? याद करिए। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है कि ये फिगर दे रखा है और इस फिगर में हमें फिगर के यूज से हमें tan p और cot r की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपको क्या सॉल्यूशन है? गिवन 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 ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल triangle where Q is equal to 90 डिग्री, जहां पे Q क्या है? 90 डिग्री दिया हुआ है हमें। Q हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। देखिए, और इसके साथ साथ हमें जो PQ है वो कितना दे रखा है?
पी क्यू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ जो पी आर है वो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। देखिए हमें टेन में किसको एंगल मान रखा है पी को, और कॉट में किसको एंगल मान रखा है आर को। तो हमें दोनों बार अलग अलग एंगल मान के इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पी मान लेते हैं। तो आपको पता है पी के सामने वाला ये जो होता है वो क्या होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, क्या चीज नहीं दी हुई है, परपेंडिकुलर नहीं दी हुई है। तो परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे कौन से थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, वो बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप बताइए हाइपोटेनियस कितना है, पी आर का स्क्वायर है। बताइए बेस कितना है, तो बेस है पी क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू आर का स्क्वायर। देखो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये तो इधर ही रह जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हम बोलेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो बताइए पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो पी आर की वैल्यू हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे क्यू आर की स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई है हमें, वो मिल गई है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो ये देखो पूरा ही कर देता हूं मैं, इसके क्या लगा देते हैं रूट लगा देते हैं। तो यहाँ से क्यू आर ये 25 किसका होता है 5 का, तो 5 सेंटीमीटर आ गया है। तो हमें पहला जो फाइंड करना था 10p, तो हमें क्या करना है यहाँ से 10p। तो आपको मैंने बताया था क्या होता है इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद, और क्या होता है हर हर बोले। तो आपको बताया था परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कोस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला था कितना आया था 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गॉन, तो क्या हो जाएगा 5/12। इसके बाद हमें निकालना था कोट आर। ध्यान रखिएगा इस बार अब हमें क्या करना पड़ेगा एंगल चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इस बार हमें एंगल को चेंज करने पड़ेगा। इस बार एंगल हमें पी नहीं लेना है, इस बार हमें एंगल क्या लेना है आर लेना है। और जैसे ही हम एंगल आर लेंगे तो आपको पता है एंगल के सामने वाला क्या बन जाता है परपेंडिकुलर, और एंगल के जो ये साथ रहता है ये क्या बन जाता है बेस, और जो सबसे साइड लंबी वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस। तो अब हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, और बेस की वैल्यू कितनी है 5 जब हमने एंगल आर माना है। तो कोट अब आपको पता है हम टेन थीटा तो आ चुके, और टेन यहां से अब उल्टा काउंट करना है। तो यानी अब हम बोल सकते हैं हर हर बोले को क्या लिख लेना है ऊपर और पंडित बद्री प्रसाद को नीचे। तो ये जो होता है ये लास्ट से ये वाला होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। तो बताइए कॉट क्या होता है बेस अपॉन
परपेंडिकुलर बताइए बेस कितना है, बेस आपके पास है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गॉन और क्या आ गया 5/12। अब हमें क्या करना था, इनको माइनस करना था। क्या करना था, माइनस। अब हमें लास्ट में जाके करना था 10p माइनस 10 कॉट r करना था। तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 और 5/12 को 5/12 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है कितना 3/4। आपसे पूछा है कोस ए की वैल्यू बताओ और टेन ए की वैल्यू बताओ। देखिए तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पे एंगल ए दे रखा है ना, तो इसको ट्रायंगल को एबीसी मानना इजी है। अगर मान लेते यहाँ पे आर दिया होता तो हम इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, जो दिया होता उस अकॉर्डिंग हम मान लेते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, ये हमें ए दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या नाम लिख लेते हैं, इस ट्रायंगल को हम नाम लिख लेते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है सी है, जहां पर अब ये एंगल ए क्या है थीटा है। ठीक है, तो अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या गिवन है, गिवन साइन ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। और मैं आपको पढ़ा क्या, और वी नो दैट व्हाट वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पंडित बद्री प्रसाद, और क्या होता है हर हर बोले, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे बोलेंगे ये हो गया 3/4 दे रखा है। क्या दे रखा है 3/4। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 3 और कुछ दे रखा है, तो इसको k कंसीडर कर लेते हैं, और हाइपोटेनियस कितने दे रखा है 4k। आपको पता है कि एंगल के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ ये वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड क्या होती है बेस। तो ये हो गया बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो वो दी हुई है 4k, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है 3k। और क्या बेस दिया हुआ है, नहीं बेस नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे फाइंड करेंगे। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज प्लस क्या हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताइए हाइपोटेनियस कितना दे रखा है ए एंड सी, तो ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना दे रखा है ए एंड बी, तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस हमको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या निकालना है ए बी निकालना है, तो ए बी इधर रह जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। बताइए ए सी की वैल्यू कितनी है 4k का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है 3k का स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7k स्क्वायर, और यहाँ से
स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट हो जाएगा 7k स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा रूट 7k आ गया। तो हमारे पास बेस कितना आ गया, हमारे पास बेस आ चुका है रूट 7k। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कॉस ए निकालना था। तो आपको पता है कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताइए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, बेस हमारे पास है रूट 7k और हाइपोटेनियस कितना है 4k। क्या k से k कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया रूट 7/4। अब हमें निकालना है tan a। tan a बराबर क्या होता है, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस कितना है रूट 7k और k से क्या हो गया, k कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3/√7। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपको दे रखा है कि 15 cot a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 और आपको फाइंड करना है साइन ए और क्या फाइंड करना है सेक ए आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक हमारे पास ट्राइंगल है। अब देखिए यहाँ पे है ना ए दे रखा है तो ए बी सी मानना है इसको इजी होगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये क्या है ए और ये क्या है बी और ये क्या है सी। ठीक है, तो पहले हमारे पास आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो आपको क्या गिवन है, गिवन है गिवन क्या गिवन है कि 15 cot a इज इक्वल टू कितना है 8 और आपको पता है ये 15 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो कोट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15 आ चुका है। क्या आ चुका है 8/15 एंड वी नो दैट व्हाट वी नो दैट कॉट a या कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको भी बताया पंडित बद्री प्रसाद और क्या होता है हर हर बोले। देखो ये P/H क्या होता है साइन थीटा, B/H क्या होता है कोस थीटा, P/B क्या होता है टेन थीटा। अब आपको इसको बस उल्टा लिखना है, ये क्या करना है H B और ऊपर वाले को क्या दिखना है नीचे P B और P। तो अब यहां से अब जिसको ये 10 पे खत्म होता है टेन थीटा पे, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा और ये वाला जो है क्या बन जाएगा सेक थीटा और ये वाला जो है ये वाला H/P क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा। तो बस हमें उल्टा कर देना है और उल्टे से इसको रीड करना स्टार्ट कर देना है। तो हम बोलेंगे कि क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये कितना दे रखा है 8/15 दे रखा है। क्या दे रखा है 8/15। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। तो अब आपको पता है इसको एंगल मानना था तो ये एंगल हो गया हमारा। एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 8k, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है तो हमने इसको k मान लिया। और सॉरी ये कितना दे रखा है, सॉरी 8k नहीं दे रखा है, ये दे रखा है अपने को 15k। कितना दे रखा है 15k, तो ये हमको दे रखा है 15k दे रखा है। ठीक है, और बेस कितना दे रखा है, अपने को बेस दे रखा है 8k और हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो क्या लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताइए हाइपोटेनियस क्या है ए एंड सी, तो हाइपोटेनियस हो गया ए सी का होल स्क्वायर, बेस कितना है तो ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर
परपेंडिकुलर कितना है BC, तो BC का होल स्क्वायर। तो AB कितना है, AB हमको दे रखा है 15K का, सॉरी AB अपने को कितना दे रखा है, AB दे रखा है 8K, कितना दे रखा है 8K। तो हमको AB जो है वो AB दे रखा है आपको 8K का स्क्वायर, और प्लस BC कितना दे रखा है, BC आपको दे रखा है 15K का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 289 के स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर। और AC इज इक्वल टू, जैसे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो किसका होता है 17 का, तो ये हो जाएगा 17K। अब जो जो वैल्यू निकालनी थी हम उसको निकालना क्या करते हैं स्टार्ट करना है। हमें निकालना है साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है साइन A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए परपेंडिकुलर कितना है 15K है, हाइपोटेनियस अभी हमने कितना निकाला 17K, और K से K कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया 15/17 आ गया। अब हमसे पूछा है सेक A, बताइए सेक A बराबर क्या होता है, अभी बताया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपके पास बेस है 8K, और हाइपोटेनियस कितना है 17K, और K से क्या हो जाएगा K कैंसिल, और हमारा जाएगा 8/17। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमको गिवन है कि sec थीटा इज इक्वल टू कितना है 13/12, और बाकी हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं। तो हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे कोई भी हमें ABC कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने मन से इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये है हमारे पास P, और ये हमारे पास Q, और ये हमारे पास R। आपका जो मन करता है वो मान सकते हो। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमको गिवन है क्या गिवन है गिवन sec थीटा जो है वो कितना है 13/12 है, 13/12 है। तो वी नो दैट sec थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी पीछे लिखा था कि पंडित बद्री प्रसाद और क्या होता है हर बोले, तो ये होता है साइन थीटा। आपको पता है ये क्या होता है साइन थीटा, और पता है ये B/H क्या होता है कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। और मैंने बताया था कि अगर हमें इसको उल्टा करके लिखना है H B, और क्या लिखना है इसको P B और P, और यहां से पता है ये वाला जो अब होता है वो क्या बन जाता है कॉट थीटा, और ये वाला जो है वो क्या बन जाता है सेक थीटा, और ये जो है वो क्या बन जाता है कोसेक थीटा बन जाता है। तो हम कहेंगे कि सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये कितना दे रखा है 13 कितना दे रखा है 13/12। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13 है, और बेस की वैल्यू कितनी है 12 है। तो अब अपने मन से आप किसको भी एंगल मान सकते हो, आप चाहो तो R को मान सकते हो, आप चाहो तो P को मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे P को मान रहा हूँ। तो आपको पता है थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो बताइए हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आपको दे रखा है 13, कुछ भी नहीं दे रखा तो हम इसको K कंसीडर कर लेते हैं। परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है। और बेस कितना दिया हुआ है, बेस हमको दिया हुआ है 12
के दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो हम कौन सा थ्योरम लगेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताइए यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, पी एंड आर, तो अपना हाइपोटेनियस से पी आर का होल स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, तो पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, क्यू और आर, तो हमारा परपेंडिकुलर है क्यू एंड आर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये क्यू आर तो इधर ही रह जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम बोलेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर। तो बताइए पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है 13k का होल स्क्वायर और माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12k का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना है, 169k स्क्वायर और 12 का कितना होता है, 144k स्क्वायर। तो हम यहाँ से बोलेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25k स्क्वायर। और यहाँ से जब इसका रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 5k। तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, वो कितना आ चुका है, 5k आ चुका है। अब बाकी हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या करने, फाइंड करने। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइन थीटा पे। तो आपको बताया साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए परपेंडिकुलर कितना है, 5k, हाइपोटेनियस कितना है, 13k, और k से k क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 5/13। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए बेस कितना है, बेस है 12k, हाइपोटेनियस कितना है 13k, और k से k कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12/13। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, टेन थीटा, एंड वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है 5k और बेस कितना है 12k, और k से क्या हो जाएगा, k कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 5/12। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो हमें निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बताइए हाइपोटेनियस कितना है 13k और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5k, तो k से k कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 13/5। देखिए सेक तो हमें दिया हुआ है, हम सीधा कोट थीटा निकालेंगे। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए बेस कितना है, बेस है 12k और परपेंडिकुलर कितना है 5k, तो k से क्या हो गया, k कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 12/5। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक। तो अगले के जो क्वेश्चन है लेके 6 से लेके 11 तक के क्वेश्चन वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडीज़ ग्रुप में इसको शेयर करिए। थैंक यू। वंदे, जय हिंद, जय भारत।